आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व के अंदर कटराथल नामक स्थान पर 25 अप्रैल 1934 को 10,000 से अधिक महिलाओं ने एक सभा को संबोधित किया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और इस कटराथल नामक स्थान पर जब सभा हो रही थी, उसके अंदर जो सबसे जोशीला भाषण दिया था वह उत्मा देवी के द्वारा दिया गया था। और शेखावटी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वह पंडित नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावटी जकात आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो किशोरी देवी का संबंध सीकर किसान आंदोलन से था। अभी हमने देखा 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक जो कटराथल है वह सीकर में, वहां पर 10,000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व किया था। किसने? किशोरी देवी के नेतृत्व के अंदर। और ये बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन, कोई बरड़ किसान आंदोलन बोलते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से लेकर 1941 तक लगभग 44 वर्ष देश का सबसे बड़ा अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कृषक आंदोलन के नेता में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? पहला बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, पहला ही गलत है पहला गलत है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला इसका राइट आंसर हुआ, क्योंकि नरोत्तम लाल जोशी कहाँ के थे? शेखावटी किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे और इनके सहयोगी थे हरदयाल। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक नेतृत्व कर रहे थे। 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का उन्होंने अपने हाथ के अंदर बागडोर संभाली थी। इनकी दूसरा ऑप्शन भी सही है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? अब शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ? 1947 ईस्वी में। और किसके प्रयासों से हुआ? आपका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन 1947 ईस्वी को समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थी, जो 1921 में प्रारंभ हुआ था और जिसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, ट्रेंस कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। तो ट्रेंस कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू के किसानों की शिकायतों की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार के द्वारा ट्रेंस आयोग का गठन किया गया था, ताकि बेगू के किसानों की समस्या जान सके। इसके लिए मेवाड़ सरकार के द्वारा ट्रेंस कमीशन का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, बेगू जो चित्तौड़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगू चित्तौड़ में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये किसके कहने पर किया? तो विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी ने 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सम्मिलित है? इनकी सही कथन है रूपा जी व कृपा जी बेगू किसान आंदोलन से संबंध थे। बिल्कुल सही है। बेगू किसान आंदोलन के दौरान एक घटना घटित हुई थी गोविंदपुरा नामक स्थान पर एक घटना घटित हुई थी और वह 13 जुलाई
1923 को घटना घटित हुई थी। गोविंदपुरा गांव था, 13 जुलाई 1923 को वहां पर किसानों की एक सभा चल रही थी और मेवाड़ सरकार के द्वारा वहां पर किसानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और जिस कारण रूपा जी व करपा जी किसान आंदोलन के यानी कि रूपा जी व करपा जी नामक दो किसान मारे गए थे उस आंदोलन के दौरान। और ये घटना हुई थी, गोविंदपुरा गांव था और 13 जुलाई 1923 में हुई थी। और बेगू किसान आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी वह अप्रैल 1921 में हुई थी। और किस स्थान से शुरुआत हुई तो आपका आंसर होगा मेनाल गांव था, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे तो राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। और उसके बाद में वहां के किसानों की तीव्र मांग को लेकर वहां के ठाकुर कांके बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता हो गया था, किंतु मेवाड़ सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया गया था और उस समझौते को बोल्शेविक समझौते के नाम दिया था, बोल्शेविक समझौता के नाम से समझौता का, और उसे मेवाड़ सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। और उसके बाद में 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों के सम्मेलन चल रहा था और उस स्थिति के अंदर सरकार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिस कारण रूपा जी व करपा जी नामक दो किसान शहीद हो गए थे और उनका संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, अभी हमने देखा था बेगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा नामक स्थान पर 13 जुलाई 1923 को एक घटना घटित हुई थी जिसके अंदर रूपा जी या करपा जी नामक दो किसान मारे गए थे, तो इसका आंसर होगा रूपा जी। और नानक जी भील व देवलाल गुजर का संबंध डाबी हत्याकांड से है। अगला क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? अभी हमने देखा था बेगू किसान आंदोलन अप्रैल 1921 में हुआ था, अप्रैल 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम नारायण चौधरी के द्वारा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। अगर पूछे कि बेगू किसान आंदोलन कहां से, कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा मेनाल नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी और नेतृत्व कर रहे थे राम नारायण चौधरी। और किसके कहने पर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा? तो आपका आंसर होगा विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी के द्वारा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? पहला ऑप्शन, मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 में शुरुआत हुई। जी नहीं, मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत 1930-31 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा है कि शेखावटी किसान आंदोलन 1927 में, शेखावटी किसान आंदोलन 1927 में नहीं, 1939 ईस्वी के अंदर। दूसरा है भरतपुर किसान आंदोलन 1938 ईस्वी, भरतपुर किसान आंदोलन 1938 नहीं 1933 के आसपास शुरुआत हुई थी। और बेगू किसान आंदोलन जो कि अप्रैल 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 4 नंबर का इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, रूपा जी व करपा जी किस किसान आंदोलन में गोली मारे गए थे? तो अलवर, बिजोलिया या बेगू किसान आंदोलन। तो अभी हमने देखा था कि गोविंदपुरा गांव था और मेवाड़ सरकार के द्वारा 13 जुलाई 1923 ईस्वी को अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। उस दौरान रूपा जी व करपा जी नामक दो किसान मारे गए थे, वे बेगू किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़ में रासमी प्रगना में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 22 जून 1880 ईस्वी के अंदर जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। इसका आंसर होगा ए। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह। फतेह सिंह उस समय मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने
नई भू राजस्व व्यवस्था शुरू कर दी थी और वहां के जाटों के द्वारा उनके विरोध के अंदर जब प्रदर्शन किया गया था 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़ के रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था? तो करौली किसान आंदोलन जो 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। नामूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो निमूचना हत्याकांड जो कि अलवर रियासत के अंदर 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था और उस समय अलवर के राजा जयसिंह थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा निमोचना हत्याकांड रियासत पूछे तो आपका आंसर होगा अलवर। ये घटना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 14 मई 1925। और उस समय अलवर के राजा कौन थे? उस समय अलवर के राजा थे जयसिंह। लेकिन वर्तमान में निमोचना गांव बानसूर तहसील कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती हैं और इसके अंदर हजारों लोग मारे गए थे। और इस हत्याकांड को, निमोचना हत्याकांड को दिल्ली के एक रियासती अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अत्यधिक विवश बताया और निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही के नाम से संज्ञा दी थी। किसने? महात्मा गांधी के द्वारा इसे संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो निमोचना कांड के समय अलवर के शासक जयसिंह थे और यह घटना कब हुई थी? 14 मई 1925 को हुई थी और इसको महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इसे ये संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निमोचना हादसा या अलवर में कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 14 मई 1925 को यह घटना हुई थी। उस समय अलवर के शासक जयसिंह थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी दोहरी डायरशाही कांड व जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? अभी मैंने कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी निमोचना हत्याकांड के अंदर और ये 14 मई 1925 ईस्वी को यह घटना घटित हुई थी और उस समय अलवर के राजा जयसिंह थे। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे अलवर के अंदर, एक तो माधो सिंह, गोविंद सिंह, इसके अलावा एक गंगा सिंह और एक अमर सिंह। ये 4 नेता के नाम याद रखना। अलवर किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नेता थे? तो आपका आंसर होगा माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो ये अलवर राज्य के अंदर चला था। कब? 1921 ईस्वी के अंदर। जंगली सुअरों की अधिक होने के कारण अलवर के किसानों की फसल वहां पर नष्ट करते थे और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी और वह किसान सुअर को मार भी नहीं सकते थे। इस कारण अलवर के किसानों ने वहां पर सुअर विरोधी आंदोलन किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, नैनोराम किस आंदोलन से संबंध थे? बिजोलिया से, बेगू से, बूंदी से या जोधपुर प्रजामंडल से? तो आपका आंसर होगा बूंदी प्रजामंडल या बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे कौन? नैनोराम शर्मा। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? रूपा जी, कृपा जी, नानक जी भील, बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा तो जोधपुर के अंदर
भूख हड़ताल के दौरान 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई थी, जिसे राजस्थान का जतिन दास के नाम से जाना जाता है। और जो ये डाबी हत्याकांड हुआ था, ये डाबी हत्याकांड मुख्य रूप से 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। कहा जाता है कि बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने डाबी नामक स्थान पर एक सभा चल रही थी किसानों की, उस दौरान बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा उस भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए थे और उस डाबी के अंदर 2 किसान शहीद हो गए थे और उनका नाम था, एक का नाम नानक जी भील और एक का नाम था देवलाल गुजर। ये 2 इस डाबी हत्याकांड के अंतर्गत शहीद हो गए थे और ये घटना हुई थी 2 अप्रैल 1923 के। अगला क्वेश्चन, नानक जी भील व देवलाल गुजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंध था। और बूंदी किसान आंदोलन जो अप्रैल 1922 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था और बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे नैनूराम शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। और उसी दौरान जब एक किसानों की सभा बुलाई थी 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर, और वहां पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे और वहां पर 2 किसान शहीद हो गए थे, एक नानक जी भील और एक देवलाल गुजर, 2 शहीद हो गए थे। और ये घटना बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? तो नैनूराम शर्मा इसका राइट आंसर, 1 नंबर। आप पूछोगे सर ये बरड़ क्षेत्र क्या है? यानी कि बूंदी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि बूंदी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो मेवाड़ से सीमा बनाता है उसे बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और उसे बूंदी किसान आंदोलन कह दो या बरड़ किसान आंदोलन कह दो। और उनके नेता थे नैनूराम शर्मा। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? तो यह बूंदी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, नानक जी भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? अभी हमने देखा था कि नानक जी भील व देवलाल गुजर जो 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, वह बूंदी किसान आंदोलन से संबंध थे। और आपसे पूछे कि बेगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा गांव के अंदर जो जुलाई 1923 के अंदर जो घटना घटित हुई थी गोविंदपुरा गांव के अंदर, उसके तहत कौन कौन से व्यक्ति शहीद हो गए थे? उस समय आपका आंसर क्या आएगा? उस समय 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे, रूपा जी और करपा जी, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव, जो कि बेगू किसान आंदोलन से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? अब मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर होगा यासीन खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेव कृषक आंदोलन जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में हुआ था, अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर मेव किसान आंदोलन हुआ था और यह हुआ था 1932 ईस्वी के अंदर। और इस मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वह अलवर के मोहम्मद अली और गुड़गांव के यासीन खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, तो एक मोहम्मद अली का नाम भी आप याद रखना, मेव किसान आंदोलन जो कि 1932 के अंदर प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाणों ठिकानों में से नहीं था? एक नहीं था। शेखावटी के अंदर पंचपाणे थे और शेखावटी के पंचपाणों के एक तो बिसाऊ, एक था बिसाऊ, एक ढूंढलोद, एक मलसीसर
और एक मंडावा और एक नवलगढ़। तो ये थे पंचपाणे, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। उसमें श्री माधोपुर नहीं था। तो आप पंचपाणों के नाम याद रखना, एक का नाम बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो श्री माधोपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शेखावटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं था? बिसाऊ था, मलसीसर था, अलसीसर नहीं था और मंडावा था, और इसके अलावा नवलगढ़ ये शेखावटी के पंचपाणे हैं। यानी पंचपाणों का मतलब शेखावटी के प्रमुख जागीरदार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? अब ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं रखता है? रामनारायण चौधरी इनसे संबंध रखते हैं, हरि ब्रह्मचारी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे, मास्टर चंद्रभान सिंह ये भी सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन नैनूराम शर्मा ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो नैनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन व देशी रियासत के युग में सही सम्मिलित नहीं है। निमुचना अलवर के अंदर घटना घटित हुई थी, और निमुचना जो हत्याकांड हुआ था वह 14 मई 1925 को हुआ था। उस समय अलवर के राजा जयसिंह हुआ करते थे। डाबड़ा जोधपुर के अंदर, जी हाँ, डाबड़ा नामक हत्याकांड 1947 में हुआ था, और ये डीडवाना के अंदर है, और उस समय डीडवाना जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इसका मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा है कि दूधवा खारा बीकानेर से संबंध है। जी हाँ, दूधवा खारा चूरू के अंदर पड़ता है, जो कि बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। यह भी कथन सही है। चौथा है कि बरड़ बूंदी के अंदर कहता, जी हाँ, बरड़ भी बूंदी के अंदर कहता था। इसका मतलब चारों कथन सही है। सॉरी, चारों नहीं होंगे। इसका डाबड़ा जो जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन ये इसके जगह यदि नागौर होता तो ये सही आंसर होता। तो इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 के अंदर हुआ था, सीकर किसान आंदोलन जो कि 1922 में प्रारंभ हुआ था, डाबड़ा जो कि घटना 1947 में हुई थी, और एक 1945 ईस्वी के अंदर चंडावल घटना हुई थी। ये आगे ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह, ये चंडावल घटना 1945, और कई किताबों के अंदर 1942 भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा सीकर किसान आंदोलन से संबंध है कुंदन घटना, जो कि 25 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला बिजोलिया 1897 बिल्कुल सही है। सीकर आंदोलन 1912 में नहीं हुआ था। सीकर आंदोलन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसका मतलब दूसरा गलत है। इसका आंसर हुआ 2 नंबर। डाबड़ा घटना जो डीडवाना नागौर के अंदर है 1947 में हुई थी, ये सही है। चंडावल घटना 1945 में हुई, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, घटना कालक्रम है। पहला घटना डाबड़ा हुई थी डीडवाना के अंदर 1947 में, निमोचना 14 मई 1925 को, और चंडावल घटना जो कि 1945 में हुई थी, और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 को हुई थी। इसका मतलब 1 नंबर आएगा, पहले आएगा 4, उसके बाद में आएगा 2 नंबर, उसके बाद में आएगा 3 नंबर, उसके बाद में आएगा
1 नंबर। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो वह ठाकुर देशराज थे, जो 1940 ईस्वी में भरतपुर जाट महासभा में शामिल हुए थे और इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो ये अलवर रियासत में हुई थी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना 1932 ईस्वी में अलवर के अंदर हुई थी और किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद हादी के द्वारा। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना अलवर रियासत के अंदर 1932 ईस्वी के अंदर मोहम्मद हादी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1932 में राजस्थान मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो 1932 में राजस्थान में मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ होगा? आपका आंसर हो डॉक्टर मोहम्मद हादी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 ईस्वी के अंदर की गई थी। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो अभी हमने देखा था कि ये बीकानेर रियासत से संबंधित रखता है और दुधवा खारा किसान आंदोलन जो चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में 1943 से लेकर 1947 तक ये चला था। तो दुधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर होगा हनुमान सिंह के द्वारा। और कब से कब तक? 1943 से लेकर 1947 तक। और ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता है। और कौन से जिले में आता है? तो जिला होगा चूरू के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंध थे? तो भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंध थे और भरतपुर के अंदर भोजी लंबरदार के द्वारा 1931 ईस्वी के अंदर आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो वह भोजी लंबरदार थे और वह भरतपुर के अंदर किसानों की एक लघु किसान आंदोलन किया था। और वह कब किया था? 23 नवंबर 1931 ईस्वी के अंदर किया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।